हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल मैथ्स गुरु 9। आज हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन। है कन्वर्जन मतलब क्या है। एंगल आपने तो पढ़ लिया है, एंगल पढ़ लिया, सारी चीज़ें कितने टाइप के होते हैं, कंप्लीट एंगल क्या होता है ना, सारी चीज़ें हो गई। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ना, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है ना। अब थोड़ा सा सीखेंगे कन्वर्जन। क्या सीखेंगे? कन्वर्जन। देखो कन्वर्जन सीखते हैं। कन्वर्जन किस में भाई? रेडियन में और एंगल में। खैर ये 10th में तो बेटा नहीं आता है, ये जनरली 11th में आता है, लेकिन आपको मैं 10th में भी सिखा रहा हूँ, 9th में और 11th वालों को भी मैं सिखा रहा हूँ। तो सीखने की कोशिश करिए ना। तो सीखने का सबसे बेसिक फंडा क्या है भाई, एक बात ध्यान रखो कि एक चीज ध्यान रखो बेटा कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई अपॉन 180 डिग्री, है ना। पाई अपॉन 180 है ना, रेडियन होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? 1 डिग्री में, ठीक है ना। ठीक, अच्छा। अब मान लो भाई कि अपने को 30 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 30 डिग्री, है ना। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में। किसको? रेडियन में। ये एंगल दिया हुआ है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? ऐसे 30 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। मेरी बात समझ में आ रही है? पाई है 30 अपॉन पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है ना। बस ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो हमारा आंसर आ गया भाई पाई अपॉन 6, ठीक है ना। अब मैं कहूँ बेटा मान लो 45 डिग्री दे रखा है, इसको कन्वर्ट करो रेडियन में। किसको? रेडियन में। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है 45 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है ना। तो अपने को पता है भाई 5 से अगर डिवाइड करें तो ये 9 टाइम कट जाएगा, और ये 5 3 जा 15 और 5 6 जा, और 9 1 जा 9 9 4 जा। तो ये हमारा आ गया भाई पाई बाई 4। मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो 270 डिग्री दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो कुछ नहीं करना है, लिखना है 270 और इंटू पाई बाई 180, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हो गया 3 पाई बाई 2। क्लियर है? ऐसे अपन को कन्वर्ट करना एंगल में। देखो ये सिंपल एंगल है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स एंगल भी आते हैं। वो क्या आते हैं भाई? मैं से मान लो भाई 350 डिग्री दे दिया है, इसको कन्वर्ट करना रेडियन। तो कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या करेंगे? सिंपल लॉजिक है, 350 और मल्टीप्लाई बाई 5 पाई अपॉन 180 डिग्री, है ना। तो पाई पाइस कट गया, 0 0 0 कट गया। देखो ये तो कटेगा नहीं, किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसको लिख लेंगे भाई 35 पाई बाई 18, क्योंकि इसे डिवाइड तो होएगा नहीं, तो छोड़ दिया हमने। ये रेडियन में हो गया, कन्वर्ट हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट करें, मतलब हमने तो कन्वर्ट करके देख लिया कि फ्रॉम एंगल टू रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते? मल्टीप्लाई करते। किससे? पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है ना। अब मैं कहूँ बेटा इसका अपोजिट करो, अपने को कन्वर्ट करना है भाई रेडियन टू एंगल। तो उसमें क्या करते भाई? मल्टीप्लाई करते 180 अपॉन पाई से। किससे? 180 अपॉन पाई से। मेरी बात समझ में आ गई, है ना। फॉर एग्जाम्पल समझो भाई, जैसे मैंने दिए भाई 2 पाई बाई 3 ऐसे दे दिया। इसको कन्वर्ट करने के लिए ये किसमें? रेडियन में। कन्वर्ट करेंगे किसमें? एंगल में, है ना। किसमें? एंगल में। तो इसको एंगल में कन्वर्ट करने के लिए ये देखो एंगल में अपने को निकालना है इसको। तो लिखेंगे 2 पाई बाई 3 और इंटू 180 अपॉन 3 पाई। तो पाई पाई से कैंसिल हो गया। ये देखो ये 60 आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। मेरी बात समझ में आ गई, है ना। जैसे मान लो भाई ऐसे आ जाए 5 पाई बाई 6। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? लिखेंगे सिंपल 5 पाई बाई 6 और मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन पाई, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई? तो पाई पाई से कैंसिल हो गया, है ना। 6 3 जा 80, 30 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो 150 आ गया। मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे हमने कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है ना। ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, तो जो क्वेश्चन थोड़ा बुक से ले लेते हैं, लगाते हैं। जैसे मान लो भाई और भी क्वेश्चन ले लिया हमने, जैसे एग्जांपल हमने लिख लिया भाई 2 पाई बाई क्या ले लिया? 2 पाई बाई 15 ले लिया। ये किसमें भाई?
किसमें है, रेडियन में है ना, तो रेडियन में है, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, किसमें, डिग्री में। तो क्या करेंगे भाई, लिखेंगे 2π/15 और इंटू क्या करेंगे भाई बताओ, इंटू है ना, इंटू क्या करेंगे बताओ, इंटू 180/पाई है ना, पाई से कैंसिल हो गया। देखो ये 5 से 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ठीक है ना। अब देखो ये 12 टाइम में कैंसिल हो गया, तो ये आ गया भाई 24 डिग्री। कितना आ गया, 24 डिग्री। मेरी बात समझ में आ गई है ना। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, लेते हैं भाई, मान लो π/8 दे दिया, इसको अपने को कौन करना है, किसमें, डिग्री में। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है π/8 और मल्टीप्लाई बाई 180/पाई। तो पाई से कैंसिल हो गया। ये देखो ये कितनी बार में हो जाएगा, देखो 4 से काटे, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16 और 4 5 जा, तो ये आ गया भाई 45/2 और डिवाइड करोगे तो 22.5 डिग्री आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई है ना। 25 पॉइंट, या इसको ऐसे लिख सकते हो भाई 22:1/2 डिग्री सेल्सियस है ना। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई, ऐसे काउंट कर सकते हो है ना। अच्छा, इतनी चीज समझ में आ गई, नहीं आ गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं है ना। जैसे मान लो भाई -2 डिग्री दे रखा है, ये है -2, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो -2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से, ठीक है ना, 180/पाई से। ठीक, तो एक काम करते हैं भाई, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है। अब यहाँ पर पाई तो है नहीं, देखो इस वाले क्वेश्चन में पाई था तो पाई से हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू अपने को नहीं रखनी है, अपने को पता है पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, ये होती है ना। अब ये रख करके सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अगर इसको रख करके सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, -2 और इंटू 180 और अपान 22 और अपान 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा -2 इंटू 180 और इंटू 7 एंड होल अपान 22, ठीक है ना। देखो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा भाई, देखो ये देखो ये 11 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया है ना। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर मान लो तो 700 है ना, और 7 8 56 और कैरी 5 और 7 7 5 12, ठीक, और अपान 11। इसको और सॉल्व करोगे भाई, ये माइनस में आएगा, इसको और सॉल्व करोगे तो ये आएगा भाई माइनस का 1 1 4 और 6/11, ठीक है ना। अच्छा, ये बेटा जो आया हुआ है ये डिग्री में आया हुआ है। अब इसको अगर हम एक बार और सॉल्व करेंगे, देखो ये देखो ये एक चीज ध्यान दो, पहले डिग्री में चेंज करते हैं ना। जैसे मान लो ऐसे आ जाए 20 डिग्री है ना। अब भाई ये जो 6/11 आया हुआ है ये मिनट में आया हुआ है, ये पूरा एग्जैक्ट अपना आंसर सही नहीं है। इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे भाई, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये कि 6 × 60 और अपान 11, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 360/11 आ जाएगा। तुम इसको डिवाइड करोगे 11 से, तो 11 से अगर 360 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा भाई बताओ, कितनी बार जाएगा बताओ, है वो ये 3 टाइम जाएगा तो 36 आ गया, सॉरी 33 आ गया, तो इधर 3 आ गया 0। अब 2 टाइम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई बताओ, 22, और रिमाइंडर कितना आ गया 8। अब देखो भाई ये जो आया है ये 32 मिनट आया, क्या आया हुआ, मिनट आया। मेरी बात समझ में आ गई है ना। अब भाई देखो अभी ये पूरा हमारा आंसर करेक्ट नहीं हुआ। अभी देखो इसको अगर लिखें तो ये ऐसे लिखेंगे, ऐसे ये क्या लिखेंगे भाई, अभी देखो ये जो 8 रिमाइंडर बचा हुआ ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 8 भाई 32 आ गया ना। अभी देखो भाई इसको लिख सकते हैं 8/11, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अभी भाई ये भी पूरा अपना करेक्ट आंसर नहीं है, तब क्या करेंगे, ये जो 8 आया हुआ है 8 इधर रिमाइंडर में, इसमें फिर से अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, है ना, और अपान 11, तो ये कितना हो जाएगा भाई 480। अब 480/11 करेंगे, डिवाइड करो 11 से 480 और अपान देखो 4 टाइम जाएगा तो 44 हो गया, इधर कितना 4 आ जाएगा 0। अब 3 टाइम जाएगा तो ये 33 आ जाएगा, है ना। अब 7, अब ये जो 43 है ये मिनट आया हुआ है, तो इसको ऐसे लिखेंगे पूरा एग्जैक्ट फिगर। क्या लिखेंगे भाई, 20 डिग्री 32 मिनट
एंड 43 सेकेंड। मेरी बात समझ में आ रही है? ये एग्जैक्ट आंसर हो गया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है ना? अच्छा, हम थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं तो और समझ में आएगा। देखो भाई, अभी तक तो हमने सिंपल तरीके से करना शुरू किया था, पाई दिया था तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। अब मान लो इस तरीके से आ जाए, जैसे कोई कहते भाई 5 डिग्री है ना, 5 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। किसको? रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है बताओ? 5 इंटू 180 अपान, सॉरी यहां पर सी लिख दो, ये सी है ना, सी। तो क्या करेंगे भाई, ये पाई लिखेंगे, पहला स्टेप समझ में आ गया। अब भाई पाई की वैल्यू अपने को पता है क्या होती है भाई, 22/7 ये तो होती है ना। तो यहाँ पुट करेंगे तो 5 इंटू 180 अपान 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, देखो, है ना। अब 2 से डिवाइड करें तो ये देखो, ये 90 आ गया। अभी डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो सिंपल मल्टीप्लाई करो, देखो ये जाएगा 90 और इंटू 35, ठीक है ना, और अपान 11। तो इसको और सॉल्व करें तो 9 5 जा 45 और कैरी 4 और 9 3 जा 27 और 4 कितना होगा 31, एक जीरो और बढ़ा दो, है ना। 9 5 जा 35, 45 कैरी 4 और 9 3 जा 27 और 4 31, तो और अपान 11, ठीक है। इतना काम हो गया, है ना। अब क्या करेंगे भाई, 11 से डिवाइड करेंगे। 11 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 11 से अगर डिवाइड करेंगे 30 और 5 0, कितनी बार जाएगा बताओ? 2 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 22, है ना। यहाँ आ गया 9। अब कितनी बार जाएगा भाई बताओ? कितनी बार जाएगा? तो 8 टाइम जाएगा, तो इधर हो गया भाई 88, है ना। 15 से जाएगा 7। अब कितनी बार जाएगा? 6 टाइम। कितनी बार जाएगा? 6 टाइम। कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? मल्टीप्लाई कर लिया भाई 90, 2 से डिवाइड कर लिया, सही था, सही है ना, सही है। 6 टाइम तो 66 आ गया, तो इधर आ गया भाई 4, ठीक है ना। क्या आ गया? 4। अब अपन को लिखना है भाई, ये देखो, ये जो 286 ये डिग्री आ गया। क्या आ गया? डिग्री। अभी ये जो 4 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई ना, 4/11। तो ये बेटा ये मिनट में आया हुआ, तो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है ना, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। अभी इसको फिर से काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे? देखो ये 286 है ना, सॉरी इसको ऐसे लिख लेते हैं भाई, देखो अब ये होता है भाई 4/11। अगर हम इससे में 60 से मल्टीप्लाई कर दें तब क्या आएगा भाई? 240/11। अब 11 से अगर डिवाइड करें 11 से 240 में, तो कितनी बार जाएगा बताओ? 2 टाइम जाएगा तो 22 आ गया, इधर 2 आ गया 0, अब 1 टाइम गया तो 11 आ गया, इधर से 9 आ गया ना। अब भाई ध्यान देखो भाई, अब ये जो आया हुआ है बेटा, ये वाला आया हुआ है, इसको क्या करेंगे? यहाँ मिनट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिनट। तो ये मिनट तुम्हारा हो गया भाई 21 मिनट, ठीक है। अच्छा, ये 9 आया हुआ, फिर 9 को फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके फिर से 11 से डिवाइड करेंगे, तब कितना आएगा? 540 और अपान 11। तो 11 से अगर डिवाइड करें भाई 540 में, तो कितनी बार जाएगा बताओ? 4 टाइम, तो 44, रिमाइंडर 10 आ गया, तो 9 टाइम जाएगा तो 99 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 आ गया रिमाइंडर। अब ये जो 49 आया, ये मिनट आया हुआ है, सर सेकंड आया, 49 सेकंड। मेरी बात समझ में आ गई, है ना। ये बात समझ में आ गई, 14 मिनट कहां से आ गया? कुछ नहीं, देखो, है ना। देखो क्या होता है भाई, 1 मिनट में अपने को पता है भाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, ठीक है ना। कितने सेकंड होते हैं? 60, ठीक। और 1 डिग्री में कितने होते हैं भाई? ये तो तुमको बचपन से पढ़ाया गया होगा। घड़ी जानते हो? घड़ी देखा है ना, घड़ी कैसे होती है, उसमें एंगल का कुछ हिसाब तो बचपन से सिखाया गया, नहीं सिखाया गया? ये सब बेसिक चीजें हैं भाई। देखो मिनट आएगा भाई, हमको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। और 1 घंटे में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं कि नहीं होते हैं? तो घड़ी के हिसाब किताब समझ में आता है। ये थोड़ी घड़ी है,
इधर होता है 12, 12, इधर होता है 6, इधर होता है 3, इधर होता है 9। अब भाई एक कंप्लीट घड़ी में ये कंप्लीट एंगल बनता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री, है ना? होता है कि नहीं होता है ना? अब 1 डिग्री की बात करें भाई, तो कोई भी अगर तुमको देखेगा समझ में आएगा कि 1 डिग्री क्या होता है। ये सब सारी बेसिक चीजें हैं तुम्हारी, ये तुमको आना चाहिए, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। उचित नहीं समझा, मेरी बात समझ आ रही है ना? तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अगर कोई मिनट में दिया हुआ है तो मिनट में, सेकंड में, और फिर तरीका समझ में आ गया। मिनट में, पहले डिग्री में, फिर मिनट में, फिर सेकंड में। ठीक, चलो, है ना? और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, भाई। मान लो तुमको नहीं समझ में, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हमको दे दिया भाई 11/16 रेडियन, इसको काउंट करना है। ये सी सेल्सियस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है ना? इसको चेंज करना है रेडियन, किसमें? रेडियन। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। देखो 11 क्या लिखेंगे भाई? 16, ये 16 है। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई? 180/पाई से, ठीक है ना? पाई से। अब भाई इसमें पाई रहता तो पाई कैंसिल हो गया, पाई तो है नहीं, तब क्या करेंगे? देखो ये एक डिवाइड होगा नहीं होगा भाई? देखो 8 से, 8 2 16 और 8 2 16, सॉरी इसको डिवाइड कर लेते हैं भाई 2 से, तो 2 8 जा और इधर क्या जाएगा भाई? 2 9 जा 90, है ना? अब देखो 4 से डिवाइड होगा, 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा 45, ठीक है? ये पाई है, सॉरी ये पाई है, ठीक। तो ये हो गया भाई, देखो ये हो गया भाई 11/4, अरे यार 11/4 इंटू 45/पाई। अब ये पाई की वैल्यू 22.7 रखोगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 45 इंटू 7 एंड अपॉन 4 इंटू 22, ठीक है। अब इसको तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। जब सॉल्व करोगे इसको, देखो ये भी तो डिवाइड हो रहा है, 11 जा 1 2 जा 22 हो गया कि नहीं हो गया? तो बचा गया भाई शायद 5 जा 7 5 जा 35 कैरी 3 और 7 4 जा 28 28 थे 31 और अपॉन 8, है ना? अब 8 से डिवाइड करोगे अगर मान लो इसमें 315 में, तब कितनी बार जाएगा भाई बताओ? 8 4 जा 32, नहीं 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 3 बार ले जाए भाई, देखो तो 8 3 जा 24 और रिमाइंडर 7 हो गया 5, है ना? अब कितनी बार जाएगा? 8 9 जा 9 टाइम जाएगा तो 72 आ गया, ठीक है। इधर 3। अब ये बेटा जो आया हुआ है 39 डिग्री आ गया। अब ये जो रिमाइंडर आया हुआ है, रिमाइंडर से भी फिर से अगर 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में आएगा। किस में आएगा? मिनट में आएगा। तो ये हो गया भाई 180 और अपॉन 8। तो 180 को अगर अपन लोग डिवाइड करें, 180 को डिवाइड करेंगे इससे 8 से, तो 8 2 जा 16 और 2 आ गया 0, तो 8 2 जा 6, 8 2 जा 16, फिर यहाँ से 4 आ गया। अब ये जो आया ये बेटा ये 22 मिनट आया हुआ है। क्या आया हुआ है? 22 मिनट आया हुआ है। अब फिर से रिमाइंडर 4 आया हुआ है, तो 4 आया हुआ है, तो 4 में फिर से अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करें और फिर से 8 से डिवाइड करें तो ये 22 20